राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कक्षा 10th, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 6, केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संसद के 17वां में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे अध्यादेश कहते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले भारतीय नागरिक को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय के 2 आशय हैं। इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इस न्यायालय द्वारा न्यायालय के अवमान के लिए किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी न हो या लाभ का पद धारण किए हुए हो, वह पागल, दिवालिया या न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति न हो। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन। संविधान का अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति शासन को मर्यादित रखने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है। मंत्रिमंडल गठन के प्रमुख चरण: प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या, मंत्रियों में कार्य विभाजन, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, कार्यकाल, मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते, मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रिमंडल की प्रमुख शक्तियां: राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, कानून निर्माण पर नियंत्रण, राष्ट्रीय कार्यपालिका शक्ति, समन्वयकारी कार्य, वित्तीय कार्य, वैदेशिक संबंधों का संचालन, अन्य कार्य। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। सरकार के 3 प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को
संसद नाम दिया गया है। भारतीय संसद के प्रमुख अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। सदन के लोकप्रिय या निम्न सदन का नाम लोकसभा है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारतीय संसद के उच्च या द्वितीय सदन का नाम राज्यसभा है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या खेल क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। मंत्रियों की श्रेणियों के 3 प्रकार है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सरकार की परिभाषा: सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों में नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार की विशेषताएं: राज्य सरकार राज्य का अनिवार्य तत्व है। सरकार अमूर्त राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। ये राज्य की इच्छाओं को कानून के रूप में अभिव्यक्त करती है तथा कानूनों को कार्यान्वित करती है। ये कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, इसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न ठहराया गया हो। उपराष्ट्रपति किन स्थितियों में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने पर, महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर, अन्य किसी कारण से उन्नत राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में, जैसे रोग या विदेशी यात्रा। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य: विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तथा स्थिति: मंत्रिपरिषद का निर्माण, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा परिवर्तन, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, लोकसभा का नेता, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य, विभिन्न पद प्रदान करना, उपाधियां प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व, शासन का प्रमुख प्रवक्ता, देश का सर्वोच्च नेता तथा शासक।